हाँ, तो हम बात कर रहे थे इन द सिंक टिश्यूज प्रेजेंट एट द अदर एंड ऑफ पाथवे। एक सिंक टिश्यूज जो होते हैं वो पाथवे के दूसरी तरफ होते हैं। एक होता है सोर्स मतलब के टिश्यूज, दूसरे होते हैं सिंक टिश्यूज। तो इन द सिंक टिश्यूज जो पाथवे के अदर साइड पे होते हैं, एट द अदर एंड ऑफ द पाथवे शुगर आर डिलीवर्ड बाय फ्लोयम बाय एन एक्टिव प्रोसेस। और उनके अंदर वो शुगर जो है फ्लोयम से डिलीवर होती है सिंक टिश्यूज को। कौन से प्रोसेस के थ्रू? एक्टिव प्रोसेस के थ्रू। दैट इज कॉल्ड एज फ्लोयम अनलोडिंग। ये दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखें, ये ऊपर से ये शुगर आ रही है और फिर ये शुगर जो है वो ट्रांसपोर्ट होगी फ्रॉम फ्लोयम टू सिंक सेल, जैसा कि रूट सेल से या कोई क्या कहते हैं स्टोरेज सेल, जैसे फ्रूट है या सीड है, वहाँ पे अगर वो फूड ट्रांसफ़र होता है तो ये भी ट्रांसफ़र होता है थ्रू अनलोडिंग ऑफ फ्लोयम। तो यहाँ पे भी अनलोडिंग होगी। यहाँ पे देखें फूड ज़्यादा है और यहाँ पे कम, तो यहाँ पे मूवमेंट होगी फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर। जैसे ही शुगर ट्रांसपोर्ट हो जाएगी फ्रॉम सीव ट्यूब टू सिंक सेल्स, तो वहाँ पे वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा फ्लोयम के अंदर। सोलिड पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ही सोलिड पोटेंशियल यहाँ पे डिक्रीज होगा, ऑटोमेटिकली वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। वाटर पोटेंशियल जैसे इंक्रीज होगा तो वो वाटर निकलना शुरू करेगा फ्रॉम फ्लोयम टुवर्ड्स द जाइलम, बैक टुवर्ड्स द जाइलम। जाइलम से आया था, फिर दोबारा ये जाइलम की तरफ जाएगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो ये फ्लोयम अनलोडिंग। It produces low osmotic pressure in the sieve element of a sink। जैसे मैंने बात की कि जैसे ही सोल्यूट्स ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम फ्लोयम टू सिंक सेल, तो वहाँ पे क्या काज करते हैं? It produces low osmotic pressure in the sieve element of the sink. As a result of this, water potential begins to rise in the phloem and cause an exosmosis। जिसे अभी मैंने दिखाया आपको, exosmosis होगी molecules from the sieve tube molecules। ये देखो यहाँ पे ना, तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे शुगर निकल जाएगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा और वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा, तो वाटर मूव करेगा फ्रॉम सीव ट्यूब टू जाइलम, बैक हो जाएगा। तो ये बात हो रही थी। अच्छा, उसके बाद दिस causes डिक्रीज इन द टर्गो प्रेशर ऑफ द सीव ट्यूब। अब देखो टर्गो प्रेशर कैसे मेंटेन हो रहा है, कैसे उसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पैदा हो रहा है। अब ऊपर टर्गो प्रेशर ज़्यादा और नीचे टर्गो प्रेशर कम हो गया। क्यों कम हो गया? कि अनलोडिंग की वजह से। वहाँ पे लोडिंग की वजह से टर्गो प्रेशर बढ़ रहा था और यहाँ पे अनलोडिंग की वजह से टर्गो प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये है। उसके बाद आते हैं द प्रेजेंस ऑफ सीव प्लेट्स इन द सीव एलिमेंट ग्रेटली इंक्रीज द रेजिस्टेंस अलॉन्ग द पाथवे as a result in the generation and the maintenance of pressure gradient in the sieve element between the source and sink। यही होती है sieve plates जो हैं और यही उस प्रेशर को मेंटेन करती हैं in between the sieve tubes। जो CVHC ट्यूब, ये दूसरी सी ट्यूब, इन दोनों में प्रेशर को मेंटेन रखने का जो काम करते हैं या प्रेशर को जनरेट करने का काम जो करते हैं, ये काम करती हैं ये सीव प्लेट्स, जो इसको छन्नी कहते हैं, जो ये लगी हुई है। छानियाँ जे कहते लगला जे करे मटीरियल जी जगह सीव ट्यूब के अंदर प्रेशर के मेंटेन करे वञे थो। अच्छा, उसके बाद आते हैं द सीव एलिमेंट्स कंटेंट्स आर फिजिकली पुश्ड अलॉन्ग द ट्रांसलोकेशन पाथवे बाय बल्क फ्लो। जैसे अभी पहले बताया था मैंने आपको बल्क फ्लो थ्योरी, तो हाइपोथेसिस। तो ये भी आप देखें कि सीव एलिमेंट्स कंटेंट्स आर फिजिकली पुश्ड अलॉन्ग द ट्रांसलोकेशन पाथवे बाय बल्क फ्लो मच लाइक वाटर फ्लो थ्रू अ गार्डन हाउस। ये भी जो मंच फ्लो है वो बिल्कुल सिमिलर है जैसा कि गार्डन हाउस। ये है गार्डन का पाइप जिसके थ्रू आप जो है वो मतलब कि गार्डन को वाटर देते हैं। अच्छा, इस पाइप में से भी पानी आप देखें कि बल्क की सूरत में निकल रहा है। ये देखिए आप, ये बल्क, ये गार्डन हाउस है और ये बकेट है और ये देखें ये पानी निकल रहा है बल्क की सूरत में। तो बिल्कुल जो यहाँ से सीव एलिमेंट कंटेंट है ना, दे आर आल्सो फिजिकली पुश्ड। जैसे यहाँ से प्रेशर है जो इसको पुश कर रहा है, वाटर को बाहर निकालता है, तो बिल्कुल ऐसे ही एक सीव ट्यूब से, एक सीव एलिमेंट से इस मटेरियल को, इस कंटेंट को पुश किया जाता है। वो बिल्कुल सिमिलर है लाइक
लाइक बल्क फ्लो या लाइक गर्लिन हॉर्स। तो ये मटेरियल की मूवमेंट है। अब आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन के क्या फ़वायद हैं, ट्रांसलोकेशन क्या काम करती है, इससे क्या फ़ायदा पहुंचता है, अगर ना होती तो क्या नुकसान होता। फूड कैन बी फॉर्म्ड आर स्टोर्ड एज इन शुगर, बीट रूट्स आर स्टेम ऑफ शुगर केन। तो ये इस ट्रांसलोकेशन की वजह से होता है। अगर पत्ते में फूड बनता है और वो वहाँ से ट्रांसफ़र होता है, आके स्टोर होता है कहाँ पर, बीट रूट्स में, चुकंदर में, या फिर स्टेम ऑफ शुगर केन में ये आगे स्टोर होता है। अगर ये ना होता तो ये शुगर केन में फूड स्टोर ना होता, बीट रूट में फूड स्टोर ना होता। ये भी इसकी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद सुक्रोज इज ट्रांसपोर्टेड टू सिंक वेयर इट इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज एंड यूज्ड एज अ एनर्जी। और यही सुक्रोज है वो ट्रांसपोर्ट होती है सिंक में, जहाँ पे वहाँ पे जाके ये फिर यूटिलाइज, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था जर्मिनेटिंग सीड का, अब वहाँ पे स्टोर हो गई सीड के अंदर, और फिर जब वो सीड जर्मिनेट करेगा उसके दौरान उसको ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ेगी, एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और फिर एनर्जी पर्पज़ के लिए उस किसको, सुक्रोज को वो कन्वर्ट करेंगे ग्लूकोज में, और फिर उससे एनर्जी निकालेंगे। तो ये भी इसकी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद नंबर 3, प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप कैन बी इंक्रीज्ड बाय accumulation of photoassimilates in edible zinc tissues like cereal, grains, pulses, groundnuts etc. अब ये अगर हम बात करें जो फोटोसिमिलेट्स की, तो फोटोसिमिलेट ये क्या है ना, वही भी ट्रांसफ़र थी ना काले स्टोरेज ऑर्गन्स में, एडिबल पार्ट्स जगह है न प्लांट्स जा। अगर ये न थिया ना तो ॿुधायो त सीरियल्स अनाज पैदा थिया ठहिया, उनजी साइज़ वधिया, या पल्सिस आहिनि उनजी साइज़ कोन वधिया, उनमें फूड स्टोर कोन थिया, ग्राउंड नट्स आहिनि उनजी साइज़ कोन वधिया, उन्हनि जे अंदरि फूड स्टोर कोन थिया। त ही ट्रांसलोकेशन बि ज़रूरी आहे इन पंहिंजो एडिबल पार्ट्स ठाहिण जे लाइ, मतिलब कि प्रोडक्शन ॿूटे जी वधाइण जे लाइ। उन खां पोइ नंबर 4, फ्रूट इज़ फॉर्म्ड बाय दिस प्रोसेस। एप्पल है, मैंगो है, ऑरेंज है, ये जितने भी है ना, ये फ्रूट जो बनते हैं वो भी इसी प्रोसेस से बनते हैं। तो ये है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसलोकेशन। सो दैट वाज ऑल अबाउट ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। तो ये आपका चैप्टर जो है आज वाइंड अप हुआ, 14 चैप्टर, लास्ट चैप्टर ऑफ द बॉटनी, फर्स्ट ईयर बॉटनी। लेकिन एक चैप्टर मैंने खुद छोड़ा है, वो इंशाल्लाह जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तो वो आमने सामने पढ़ेंगे, 11वां चैप्टर। अगर लॉकडाउन ख़त्म नहीं होता तो लास्ट में मैं आपको ये भी पढ़ाऊंगा, लेकिन छोड़ेंगे नहीं ये भी चैप्टर। तो ये पूरा मतलब कि आपका जो फर्स्ट ईयर का कोर्स है आज एक चैप्टर के सिवा पूरा होने जा रहा है। इंशाल्लाह अगला हम शुरू करेंगे टॉपिक इंटर में से, इंटर बॉटनी, चैप्टर नंबर 1, होम्योस्टेसिस।